हाय वर्गो और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले अगर ओवरऑल बात करें तो फरवरी का महीना मुझे नई बिगनिंग्स का लग रहा है आपके लिए। और मैं नई बिगनिंग्स का कह रही हूँ क्योंकि आपके कार्ड्स में एक तो 10 नंबर कार्ड जो है वो मैं 3 बार देख रही हूँ। दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में आउट ऑफ बॉक्स कोई चेंज आने वाला है क्योंकि डेथ और रीबर्थ दोनों के ही कार्ड्स हैं। तो मुझे आपके कार्ड्स एंड विश फुलफिलमेंट भी है और हैप्पी होम भी है और बिगिनिंग भी किसी तरह के आपके फैमिली कनेक्शन या फैमिली बिजनेस या कुछ मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको आप वाकई में चाहते थे उनसे रिलेटेड किसी तरह के चेंज से बिगिनिंग भी हो रही है। तो ओवरऑल आपका जो मंथ है वो एंडिंग्स और बिगिनिंग्स का मंथ है। नए आइडियाज़ या इंट्यूशन या आउट ऑफ बॉक्स नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी जिन पे काम करने के लिए आपको पुरानी चीज़ें कुछ हैं, पुराने ख्यालात, पुराने धर्रे जो हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। विश फुलफिलमेंट आपके कार्ड्स पे है, लेकिन 2 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, आपको किसी भी हालत में अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड फील नहीं करना है। मतलब क्योंकि जब एंडिंग्स होती हैं और रीबिगनिंग्स होती हैं तो क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ से किसी भी चाहे चीज़, इंसान, सिचुएशन हो, किसी को भी हम अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं। और जब हम जाने नहीं देना चाहते हैं तो हम नई चीज़ की तरफ, नए आइडिया की तरफ, नए थॉट की तरफ जा नहीं पाते हैं क्योंकि लेट गो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसीलिए पॉसिबिलिटी आप अपने लाइफ में इस तरह फील करो कि ब्लाइंड फोल्डेड, मैं स्टक हूँ, क्या मैं कैसे, क्या हो रहा है मेरी सिचुएशन में, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। और वो इसलिए होगा क्योंकि एक तो आपको मैनेज करना होगा दो पाथ्स को, तो ऑटोमेटिकली कुछ एंड हो रहा है, कुछ बिगिन हो रहा है, 2 पाथ आप मैनेज कर रहे हो। साथ में क्योंकि आपके माइंड में थॉट्स बहुत ज़्यादा होंगी और आप फोकस्ड होंगे कि ये क्या मेरी लाइफ से जा रहा है, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है नो स्पेस पे। तो आपने ना जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ज़्यादा आपको डिफिकल्ट लगेगा इस फेज से बाहर निकलना। जितना कम आप सोचोगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, उतना आसानी से आप इस चेंज को अपनी लाइफ में होने दोगे और ये टाइम ही है आपकी लाइफ में चेंज होने का। सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ सिचुएशन से। आपकी हेल्थ में मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि पास्ट में या इस मंथ में किसी तरह की कोई सर्जरी या किसी तरह की बैक रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी तरह की हेल्थ रिलेटेड इशू लाइक बीपी, हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जो आपके फिजिकल बॉडी, आउटर बॉडी से, नॉट रियली हार्ट नहीं है, जो आपके आउटर बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस तरह की कोई प्रॉब्लम आपकी मुझे दिखाई दे रही है कार्ड्स में। लेकिन मेजरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उससे रिलीफ मिलेगा। तो डेफिनेटली क्योंकि पेज ऑफ कप्स है 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे और पेज ऑफ कप्स में आउट ऑफ बॉक्स किसी तरह का रिलीफ है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ सिचुएशन में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी, आपको रिलीफ मिलेगा। और अगर किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आप स्टक थे, किसी तरह की ऐसी सिचुएशन थी जिसमें किस तरह की सर्जरी हुई थी, क्योंकि डेथ कार्ड भी है, किस तरह की सर्जरी हुई थी या पैरालिसिस या इस तरह का कोई भी, जहाँ पे आपकी बॉडी स्टक थी, मूवमेंट जो थी रिस्ट्रिक्टेड थी, तो और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट के मल्टीपल कार्ड्स हैं इसलिए मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड थी, वहाँ पे एक चेंज आना शुरू होगा जहाँ पे पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे या हीलिंग की तरफ जाओगे। अभी भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट का कार्ड मुझे आपके कार्ड्स पे है और वो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट तब होगी जब आप अपने माइंड को उसी चीज़ पे टोन रखोगे कि मेरे साथ ये हुआ या मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है। जितना ज़्यादा आप उस टोन में रहोगे कि मेरी बॉडी में ये प्रॉब्लम है, चाहे वो माइनर प्रॉब्लम हो, स्पाइन रिलेटेड कोई इशू हो, बैक रिलेटेड कोई पेन हो, सर में दर्द हो, चाहे वो मेजर कोई सर्जरी हुई हो, कोई चेंज हुआ हो, जब तक आप अपने माइंड में ये रखोगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम थी, मेरे पास ये लिमिटेशन है, मेरे पे ये लिमिटेशन है फिजिकली, तब तक आप उस लिमिटेशन को फील करोगे। इस मंथ आपके पास चांस है अपने आप के ऊपर काम करने का और अपनी हेल्थ सिचुएशन को कंप्लीटली चेंज करने का। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम अभी भी मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखें। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दोनों ही कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड शुरू में है तो मुझे ऐसा लगता है कि इनहेरिटेंस या फैमिली मनी या गिफ्ट की तरह कोई मनी जो है वो आपकी लाइफ में आ सकता है। पेज ऑफ कप्स है, आउट ऑफ बॉक्स कोई गेन होने के चांसेस हैं आपके कार्ड्स में।
एट ऑफ पेंटिकल है, किसी चीज़ पे आप वर्क कर रहे हो और आपको एडवाइज्ड है कि आप उस पर काम करते रहो, क्योंकि आपकी विशेस जो है वो फुलफिल होने के चांसेस हैं। हैप्पी होम है एंड में, और डेथ कार्ड है। और डेथ कार्ड मैंने अपनी वीडियो जो मैं डेथ कार्ड की इंटरप्रिटेशन की थी, या जो मैं टैरो सिखा रही हूँ, उसमें भी मैंने बोला था कि जब डेथ कार्ड आता है इसका मतलब है कि आपको मनी पे फोकस नहीं करना है, या आप गलत जगह पे अपना सर मार रहे हो, इस जगह पे आपका ग्रोथ नहीं है। तो उस तरह का कोई चेंज आउट ऑफ द बॉक्स आपकी लाइफ में आएगा, जहां पे आपको एक पाथ पता लगेगा और वहां से मनी गेन जो है वो आपकी लाइफ में शुरू होगा। मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में मंथ के पहले 2 वीक्स में थोड़ी सी जगलिंग रह सकती है, लेकिन वो जगलिंग इसीलिए होगी कि आप कंफ्यूज्ड होंगे। तो अगर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर आप मेहनत करते रहोगे, तो डेफिनेटली ग्रोथ है मनी वाइज। बात करें लव या रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप्स में आइडियली जो हैप्पी होम का कार्ड है वो 2 बाहर है, 10 ऑफ पेंटिकल भी है, 10 ऑफ कप्स भी है। तो हैप्पी होम का कार्ड है, तो आइडियली आपको किस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। जो डेथ और 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है वो भी क्योंकि पेज ऑफ कप्स के साथ है, तो वो बोलता है कि आपके रिलेशनशिप में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये टाइम होगा जब वो रिलेशनशिप हील होगी, ये टाइम होगा जब ये रिलेशनशिप नए फेज की तरफ जाएगी। अगर कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम थी जहां आप अपने रिलेशनशिप को एंड कर रहे थे, तो ये पॉसिबिलिटी है या तो उसमें किसी तरह का कोई ऐसा चेंज आए, किस तरह की ऐसी कोई नई चीज, ऐसी बात पता चले जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप एंड होने की जगह रीबिगिन हो जाए। या अगर आपने अपनी रिलेशनशिप एंड की है पास्ट में, तो पॉसिबिलिटी कि आप नए रिलेशनशिप में जाओ जहां पे आपका एक हैप्पी होम हो, या आप अपनी लाइफ में वो खुशियां एक्सपीरियंस कर पाओ जो आप करना चाहते हो। दूसरा, अगर आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे, तो वो भी पॉसिबिलिटी कार्ड्स में बनती है, तो आप प्रपोज कर सकते हो। मैरिज की पॉसिबिलिटी है, और एंड ऑफ द मंथ अच्छा टाइम होगा मैरिज के लिए। तीसरा, अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल रही है, किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस मंथ आपने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आपने कोई भी अगर इशू होता है तो उस इशू को बहुत ज़्यादा कुरेदना नहीं है, बहुत ज़्यादा उस पर सोचना नहीं है, क्योंकि वही एक चीज़ है जो प्रॉब्लम दे सकती है। अदर देन दैट मुझे नहीं लगता किस तरह की प्रॉब्लम होनी चाहिए। रिलेशनशिप वाइज आपका हैप्पी होम है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एवरीथिंग शुड बी ब्यूटीफुल। हाँ, एक प्रॉब्लम है कि आप क्योंकि अपने आप में आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, इसलिए आप कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो। आपको लग सकता है कि ये रिलेशनशिप खत्म तो नहीं होने वाली है, दूसरा पर्सन मुझ में इंटरेस्टेड है या नहीं है, अटैचमेंट है या नहीं है, मुझे रिटर्न वो नहीं मिल रहा है जो मैं चाहती हूँ। इस तरह के ख्याल आपके माइंड में आ सकते हैं, और उन ख्यालों का ही मेजर इम्पैक्ट होगा अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इस महीने सोच जो है उससे थोड़ा सा दूर रहना है, नेगेटिव वाली। तो नेगेटिव थिंकिंग और किसी भी एक बात को पकड़ के उसके पीछे पड़ना, वो इस महीने आपने नहीं करना है। बेबी बर्थ की बात करें तो बेबी बर्थ की पॉसिबिलिटी भी मुझे लग रही है, क्योंकि सर्जरी का कार्ड है और बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है वो रीबर्थ आपका। अभी रिसेंटली अगर कोई फैमिली मेंबर, आपका कोई लव्ड वन गया है, तो उसके रीबर्थ के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज बेबी बर्थ के लिए भी एक अच्छा कार्ड है, हैप्पी होम है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि जो बेबी हो वो सिजेरियन से हो, तो सर्जरी से बेबी हो, और थोड़ा सा टाइम लगे आपको हील होने के लिए, और थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, तो अपने आप को आप बैलेंस रखें, इतना सा थोड़ा सा जरूरी है। ये भी हो सकता है कि ट्विन्स हो और आपको मैनेज करना 2 बेबीज, क्योंकि मुझे 2 बेबीज दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि ट्विन्स हो और आपको थोड़ा सा मैनेज करने में डिफिकल्टी हो। लेकिन अगर आप अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड फील नहीं करोगे, तो आप में कैपेबिलिटी है, आप मैनेज कर पाओगे। बात करें जॉब या करियर की, जॉब या करियर में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, विश फुलफिलमेंट है। ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है जहां पे आप अपनी पुरानी जॉब को एंड करें और आप नए वर्क में, नई जॉब में जाएं। अब जब ये पॉसिबिलिटी बनती है, तो आपने थोड़ा सा वेट करना है। मतलब अगर आप अपनी जॉब में किसी तरह का, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप स्टक फील कर रहे हो, लेकिन किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनकी वजह से आप सोच रहे हो कि जॉब छोड़नी है या जॉब चेंज करनी है, जॉब एंड करनी है। तो कार्ड्स ये एडवाइस कर रहे हैं कि आपको इमीडिएटली बिफोर आपके पास अपॉर्चुनिटी आए, आपने पहली जॉब नहीं छोड़नी है। दूसरा, जब आप जॉब चेंज करोगे तो आपको काफी ज्यादा लर्निंग का एक कर्व होगा उस जॉब में, और लर्निंग कर्व के साथ आप थोड़ा सा फील कर सकते हो कि ये चीजें वैसी नहीं है, या मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि नहीं, सेल्फ डाउट आ सकता है। आपने सेल्फ डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ये पट्टी उतार दे तो ये 2 तलवारों को कितने अच्छे ब्यूटीफुली मैनेज कर रही है, और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, किसी तरह का तूफान नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक पट्टी है जिसके कारण कंफ्यूजन है। तो ये होती है हमारी इनर कंफ्यूजन, जब हमारे माइंड हमें किसी तरह के कंफ्यूजन में डालता है जो एक्चुअल में एग्जिस्टिंग नहीं होती है। तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप ब्यूटीफुली सारी चीजें मैनेज कर सकते हो अगर आप ओवर थिंकिंग ना करो इस महीने। और साथ में अगर आप किसी भी एक चीज पे कंप्लीटली फोकस ना रहो, मतलब ओवर फोकस किसी भी चीज पे जो है वो अच्छा नहीं रहेगा।
अगर आप बिजनेस में हो तो मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है कि बिजनेस में किसी तरह का रीस्टार्ट हो सकता है। अगर आपका बिजनेस किस तरह के एक एंड पे आ गया था, चीजें नहीं हो रही थी, ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो अचानक से आपको एक तरह से विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, अचानक से आपको वो ग्रोथ दिखाई देना शुरू होगी, एक रे ऑफ होप आएगी, नया सन जो है वो राइज होगा। और अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप अपने आप पे विश्वास करोगे, क्योंकि इस महीने मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये लग रही है 3 स्वॉर्ड कार्ड एक लाइन में आए हैं और 8, 2 और 4 ऑफ स्वॉर्ड है, और ये बेसिकली यही बोल रहे हैं कि अगर आप स्टक फील करोगे, अगर आप फील करोगे कैपेबिलिटी नहीं है, अगर आप फील करोगे प्रॉब्लम है, तो हाँ प्रॉब्लम है। अगर आप अपने आप पे विश्वास करोगे, अगर आप अपने आप को अंधा मतलब नहीं बनाओगे अपने इमोशंस में या अपनी नेगेटिविटी में, तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका बहुत अच्छा जो मंथ है ये बहुत अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में लेके आ रहा है। 2 डेथ कार्ड है, मैं इसको लिटरली डेथ इंटरप्रेट नहीं कर रही हूँ, और इसलिए इंटरप्रेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि बीच में पेज ऑफ कप्स है, तो मुझे लग रहा है कि या तो ये डेथ और रीबर्थ है, तो ये इमीडिएट डेथ इमीडिएट रीबर्थ हो सकता है, या फिर ये नई बिगिनिंग है और कोई फेज है जो एंड हो रही है। तो ये लिटरल डेथ मुझे नहीं लग रही है, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बात करें आपके सोल पाथ की, सोल पाथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए इस महीने ये है कि आपको इनर वर्क करना है। इनर वर्क मतलब आपको अपने थॉट प्रोसेस और अपने माइंडसेट पे काम करना है। इसकी आंखों पे पट्टी है, इसकी आंखों पे पट्टी है, और 4 ऑफ स्वॉर्ड एक जगह बैठ के हाथ जोड़ के एक ही चीज जो है वो माइंड पे चल रही है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। तो आपका सोल ग्रोथ इस महीने शुरू होगा अपने आप को हील करने से, सेल्फ हीलिंग करने से। सेल्फ हीलिंग जो है वो आपके सोल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है इस महीने। और अगर आप सेल्फ हीलिंग करोगे, और सेल्फ हीलिंग का मतलब है नेगेटिव सोचना बंद करना और फोकस करना, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें अच्छी हैं। अगर आप वो करोगे तो डेफिनेटली आप सोल ग्रोथ की तरफ जाओगे, क्योंकि मुझे इमीडिएटली ऐसा आपके कार्ड्स में नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली आप एकदम फुल अवेकन्ड हो जाओगे, लेकिन इंट्यूटिव डेवलपमेंट, इंट्यूशन, क्योंकि जो पेज ऑफ कप्स का कार्ड होता है वो इंट्यूशन का भी कार्ड होता है, तो इंट्यूशंस आपके जो हैं वो वर्क करना शुरू कर सकती हैं, और उसको वर्क करने देने के लिए सबसे पहले अपने इमोशंस को हील करना पड़ेगा। तो सोल ग्रोथ इस महीने अपने इमोशंस को हील करना है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, या तो महीने का शुरू अच्छा होगा आपके लिए, या फिर महीने का एंड, इन बिटवीन द मंथ वो उस पे चीज़ों पे काम हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा आप ऐसे फेज में हो जहाँ पे बहुत जल्दी आप आंखों पे पट्टी आपको लगेगी, ब्लाइंड फोल्डेड फील करोगे, इमोशनली डिस्टर्ब फील करोगे, तो इन बिटवीन थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होगा। बात करें चक्र ऑफ द मंथ की, चक्र ऑफ द मंथ इस महीने आपका है प्लेक्सस चक्र, मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है और इमोशन से जुड़ा होता है, बेसिकली फायर का चक्र है, इमोशन से जुड़ा होता है, और इमोशन ही मुझे इस महीने ऐसा लग रहा है कि अपने ऊपर विश्वास करना, विल पावर का चक्र है ये। तो वही एक प्रॉब्लम हो सकती है आपको कि अपने ऊपर विश्वास ना करो, आप इमोशनली थोड़ा सा नेगेटिव या इम्बैलेंस फील करो। अगर आप इस चक्र के मेडिटेशन करते हो तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। बात करें इस महीने की मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, तो इस महीने आपके मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ का कार्ड आया है कॉन्ट्रैक्ट का, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आंख पे पट्टी है, और वो इसीलिए है क्योंकि एक्चुअल में सब कुछ है, क्योंकि तराजू बिल्कुल बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में सब कुछ है, सारी कैपेबिलिटी है, लेकिन आप अपनी आंख पे पट्टी बांध रहे हो, या आप सोच रहे हो कि आप ब्लाइंड फोल्डेड हो। तो इस महीने मैं अफर्मेशन आपको पढ़ के दूंगी, इस बुक में बहुत अच्छी अफर्मेशंस हैं। तो आपकी अफर्मेशन है कि मैं वंडरफुल बेनिफिशियल कनेक्शंस और सपोर्ट, मतलब अच्छे कनेक्शंस, अच्छी सपोर्ट और अच्छे बेनिफिट्स जो हैं वो जो मेरा ऑनर करते हैं, जो मेरे लिए अच्छे हैं, जो मुझे हैप्पीनेस और अबंडेंस जो लेके आते हैं, उनको मैं अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रही हूँ और वो मेरी लाइफ में आ रहे हैं। तो मेरी लाइफ में चारों तरफ से अच्छी बेनिफिशियल कनेक्शंस जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं, और अच्छी ब्यूटीफुल चीज़ें और लोग जो मुझे हैप्पीनेस और अबंडेंस देते हैं, वो मेरी लाइफ में आए हैं या ऑलरेडी हैं। ये आपकी अफर्मेशन होगी इस महीने की। इसके अलावा आपने लेट गो की एक्सरसाइज करनी है, लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आपने लेट गो की एक्सरसाइज करनी है और थैंक यू एक्सरसाइज करनी है, ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर करनी है। बात करें आपको क्या क्या सरेंडर करना है, सरेंडर कार्ड 3 सरेंडर कार्ड आए हैं इसलिए इस महीने आपके लिए। पहला कार्ड आया है कि थोड़ा सा ब्रेक ले, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने आप को थोड़ा सा रिप्लेनिश होने दे, अपने आप को थोड़ा सा आराम में आने दे, अच्छी चीज़ों को महसूस करें, अच्छे अपने आप को कनेक्ट करें नेचर से, और वो मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है आपको इमोशनली हील करने के लिए। सेकंड है रिजल्ट्स के साथ जो आपकी अटैचमेंट्स हैं उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि जब हम रिजल्ट के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हैं तो हम ब्लाइंड फोल्डेड फील करते हैं, क्योंकि हमें इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दिखाई देते हैं। चीज़ों को होने देने का सबसे अच्छा तरीका है जब हम अपना डिजायर्ड आउटकम जो है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते और चीज़ों को होने देते हैं, और जब हम होने देते हैं तो
अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तीसरा, अगर आपने अपने बारे में कोई भी ऐसे लिमिटिंग आइडियाज़ रखे हैं, कोई भी ऐसी बिलीफ्स रखी हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे लाइफ में ये नहीं होता है, मेरी लाइफ में वो नहीं होता है, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो उन सब आइडियाज़ को छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप उनको छोड़ोगे तभी आप अपनी पावर को महसूस कर पाओगे, और अपनी पावर को महसूस करोगे तो अपनी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़, जो भी चेंज, ये बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आया है, इसको आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। बात करें आपके यूनिकॉर्न कार्ड ऑफ द मंथ की, तो यूनिकॉर्न कार्ड ऑफ द मंथ आ रहा है डिवाइन साइट। वो बोलता है हर चीज में कुछ अच्छा है, हर इंसान में कुछ अच्छा है, हर सिचुएशंस में कुछ अच्छा है, और उसी को देखिए, डिवाइन को देखिए, हर चीज में डिवाइन है। और जब आप वो करोगे तो आप ऑटोमेटिकली ब्लाइंडफोल्डेड फील नहीं करोगे। नंबर ऑफ द मंथ इस महीने आपका अनडाउटेबली नंबर 10 है, क्योंकि चेंज का महीना है, और नंबर 1 है। कलर ऑफ द मंथ येलो, गोल्डन, इनकी कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी, इवन सिल्वर और ब्राउन्स भी अच्छे रहेंगे। क्या होगा जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे? सबसे पहला कार्ड है चेंज योर लाइफ, टावर कार्ड है। वो बोलता है कि जो सडन चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं ताकि आप जो एक सैडनेस, एक प्रोक्रेस्टिनेशन, आपकी एक हैबिट है पुरानी चीजों को सोचना, उनसे आप बाहर निकलो और नई अपॉर्चुनिटीज जो आपकी लाइफ में है उन अपॉर्चुनिटीज को देखो और उन अपॉर्चुनिटीज को आने दो अपनी लाइफ में। दूसरा है 5 ऑफ राफेल, 5 ऑफ कप्स का कार्ड। वो बोलता है जो भी हमारी लाइफ में होता है रीजन के कारण होता है, रिग्रेट छोड़ दीजिए, अपॉर्चुनिटीज जो हैं उनको लीजिए, क्योंकि हर चीज में एक सिल्वर लाइनिंग होती है, एक अपॉर्चुनिटी होती है, हिडन अपॉर्चुनिटी होती है, और हमारा काम होता है उस हिडन अपॉर्चुनिटी को ढूंढना। जब हम ढूंढते हैं तो हमारी विश फुलफिलमेंट होती है। और लास्ट कार्ड है एपिफनी का कार्ड है। वो बेसिकली हर्मिट का कार्ड है, और वो बोलता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है उसमें बहुत अच्छा हैप्पीनेस है। आप खुद भी लाइट बनते हो, आप दूसरों को भी लाइट दिखाते हो, और मेडिटेशन से आपको बहुत सारे आंसर्स जो हैं वो मिल सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने ऊपर विश्वास करना है, जो गलत बिलीफ सिस्टम आपने अपने लिए बनाया है उसको छोड़ना है, लेट गो की एक्सरसाइज करनी है। और ये महीना जो है वो आपके लिए चेंजेस ला रहा है, और काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस ला रहा है, काफ़ी अच्छे चेंजेस ला रहा है। अगर इससे ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा आप मैसेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ मैसेज करना है, मुझे रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी, हम रीडिंग आगे लेके जाएंगे। और दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको एक और कार्ड देना चाहिए। आई एम नॉट श्योर क्यों लग रहा है, लेकिन लग रहा है तो मैं आपको एक और कार्ड जरूर दूंगी। ओके, तो ये कार्ड अमेजिंग है कि मैंने आपको थर्ड चक्रा दिया, जो मणिपुरा चक्रा होता है, और ये कार्ड भी थर्ड चक्रा का आया है। और ये कार्ड भी बोलता है कि थर्ड चक्रा की मेडिटेशन, मुझे लगता है कि शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे थे कि मेडिटेशन करनी है, नहीं करनी है, क्या होगा, तो वो दोबारा से आपको रिकंसिडर कराने के लिए है कि थर्ड चक्रा की मेडिटेशन जरूर कीजिए। और एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज का कार्ड आया है कि अगर आप वो करेंगे तो आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज ओपन अप हो रही हैं, और बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज जो है वो ओपन अप हो रही हैं। उनको आपने जरूर उन पॉसिबिलिटीज पे फोकस करना है। तो अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो जो चीजें सामने आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, एंड दिखाई दे रहा है, उसमें हिडन अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको मिलेंगी उन चीज़ों से। तो ऐसा यूजुअली होता नहीं है, बट एनीवेज, तो आपने, अगर आप कर सकते हैं तो इस रीडिंग को जितने लोगों के साथ शेयर करते हैं शेयर कीजिए। उनकी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे होंगे, उनके लिए भी अच्छा होगा। बाकी आप सारे जो मंथली सारी प्रेडिक्शंस टोटल जब एंड हो जाएंगी तब आप सारी एक साथ भी शेयर कर सकते हैं अपने लव्ड वंस के साथ। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे और बहुत सारी वीडियोस हैं सोल के बारे में, हमारी आत्मा की जर्नी कैसे होती है, हम मेडिटेशंस के बारे में, क्या मिथ्स हैं, क्या गलत भ्रांतियां हैं हमारे माइंड में, टैरो लर्निंग है, टैरो लर्निंग की पूरी सीरीज है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करती रहती हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग पे, आप अपनी थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेस से कैसे डील कर सकते हैं। तो चैनल पे जाइए, देखिए, जो वीडियो अच्छी लगती है अपना फीडबैक कमेंट जरूर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मैं आपके साथ मिलूंगी अगले मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।